सतनाम सतसाई सतनाम गुरुजी। सतसाई जी। गुरुजी, कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हमें मनुष्य क्यों बनाया, कोई चिड़ी कागला बना देते तो सुखी रहते। तो गुरुजी, आजकल मनुष्य को जीवन भार क्यों लगता है, समझाने की कृपा करें। देखो, मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग ऐसा सोचते होंगे, और जो सोच रहे हैं उनकी कोई मजबूरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई घुटन होगी कि भाई चिड़ी का अगला बना देते, मतलब पशु पक्षी बना देते। वो पशु पक्षी की ओर जाना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि वे इस मनुष्य जीवन से ऊब चुके हैं। यह अर्थ निकल रहा है। क्यों कि ये स्वार्थ की दुनिया, ये धोखाबाज दुनिया, ये स्वार्थ के नाते रिश्ते, ये स्ट्रेस, ये टेंशन, ये डिप्रेशन, ये ऐसे मनुष्य को इस प्रकार का सोचने के लिए मजबूर करती है। क्यों पशु पक्षी में क्यों जाना चाहते हैं कि वो बनाते थे चिड़ी का अगला? इसलिए कि पक्षियों के किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, पक्षियों की कोई जिम्मेवारी नहीं होती कि अपने को तो बच्चों को पढ़ाना है, कि इनकी शादी वगैरह करनी है, कि इनको अच्छी जॉब दिलानी है। इस प्रकार की कोई टेंशन, या कोई पक्षी संग्रह करता है। इंसान किस बीमारी में लग रहा है? काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, लालच में, संग्रह में लगा हुआ है। ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये हो जाए मेरे पास, वो हो जाए, वो हो जाए, फिर 10 पर, फिर 20 पर, फिर 50 पर, फिर 100 पर, फिर हजारन पर, लेकिन तृष्णा बढ़ती ही जाती है। अब तृष्णा तो कभी घटती नहीं। तृष्णा का पेट चौड़ा यो कभी भरे नहीं। खुदा खुदी खुद आप है तू खुदा तेरे ते परे नहीं। एक को मारे 5 मरे, जय अजमा ले मरे नहीं। अब एक मन को कंट्रोल में करे, स्वीकार करे दुखों को, और जीवन सत्संग के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से जिए, तो व्यक्ति सुखी रह सकता है। लेकिन वह व्यक्ति जो इस प्रकार डिप्रेशन में है, घुटन में है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तनाव में जीवन जी रहा है, वो इस प्रकार सोचता होगा कि इससे तो क्या हो जाते, पक्षी बन जाते, पशु बन जाते, नहीं तो उनको अपनी रिश्तेदारी की, परिवार की, परिजन की, नाते की, रिश्ते की कोई टेंशन है? धन संग्रह करने की, मकान बनाने की, प्लाट खरीदने की, और कुछ कोई है टेंशन नहीं। और स्वार्थी दुनिया में ये रोज धोखा हो रहा, ये उनके साथ नहीं है कि उनकी ये दुनिया ही नहीं, दुनिया उनकी अलग है, मस्ती में रहे वो तो। अब बस खा लिया, पी लिया, मस्त, इतना ही तो है, चल उठ रही। तो कबीर साहब ने उनके लिए क्या कहा, उसको हम यहाँ उद्धृत करेंगे। क्या कि कदे न आयो संत शरण में, कभी न हर गुण गायो, और पच पच मरियो बैल की तरियां, पड़ सोए रहो उठ खायो भजन बिना बाबरा। उस अज्ञानी को, उस व्यक्ति को, डिप्रेशन वाले को ये सोचना चाहिए कि ये मनुष्य का जन्म सर्वश्रेष्ठ है, दुर्लभ है, देवताओं को भी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम कर मोक्ष द्वारा, जय पाही परलोक स्वारा। पशु पक्षी ये अपने जन्म को सफल नहीं कर सकते, ये भवसागर से पार नहीं जा सकते। एक इंसान योनि ऐसी है जिसको बताया गया है समस्त शास्त्रों में कि वो यदि करनी करे, वो यदि श्रद्धा से रह करके भक्ति करे, सत्संग सेवा सिमरण करे, तो वो अपना जीवन सफल कर सकता है, भवसागर से पार जा सकता है, और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। सतनाम सतसाई।